अगर अदालत जो है वो गुड फेथ में ये प्रोसीडिंग्स कर रही होती तो हुकूमत की तरफ से इस रिक्वेस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। उन्हें खुद फुल कोर्ट बेंच बनाना चाहिए था। हम देख रहे हैं जो इलेक्शन का मामला है वो भी इतना पेचीदा हो गया है, कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि शुरू से रिक्वेस्ट थी, जजेस की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है, एक पॉलिटिकली चार्ज मामला है, इसके बहुत ज़्यादा रेप्रिकॉशंस होंगे, इसमें फुल कोर्ट होनी चाहिए, और चीफ जस्टिस साहब ने वो बात नहीं मानी। अब भी हमने देखा कि जो 8 रुकनी बेंच बना, इसकी जो कॉम्पोजिशन है उस पे बहुत से सवालात इसलिए खड़े हुए क्योंकि जिन जजेस ने चीफ जस्टिस से इख्तिलाफ किया, जिन जजेस ने सवाल उठाए कि चीफ जस्टिस की जो डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं बेंचेस बनाने की, उनको उस बेंच में इंक्लूड ही नहीं किया गया। और आज की जो प्रोसीडिंग्स मैं सुन रही थी, मुझे लग रहा था कि वो बिल्कुल एक डीकंटेक्चुअलाइज्ड जो है वो डिस्कशन हो रही है, डिस्कोर्स है, एज इफ पिछले कुछ महीनों के, पिछले कुछ सालों की जो जूरिस्प्रूडेंस है वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। पिछले हफ्ते मैंने आपको 17-18 केसेस गिनवाए जिसमें पॉलिटिकल नौयत के जो केसेस 184(3) या 186 में सुने गए, वो कुछ मखसूस जजेस में सुने गए, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन चीफ जस्टिस के बाद जो जजेस थे उनको उन बेंचेस में इंक्लूड ही नहीं किया गया। इस मामले को तो सामने सुप्रीम कोर्ट ने रखा ही नहीं। आप ये कैसे बात कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस का इख्तियार है जब आप ये ही नहीं एक्नॉलेज कर रहे कि सामने नजर आता है, केसेस दिखाते हैं, बेंचेस दिखाते हैं कि उन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उन इख्तियारात का ट्रांसपेरेंट तरह से या स्ट्रक्चर तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये जो सब सवालात सुप्रीम कोर्ट उठा रही थी, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जो भी आज बोल रहे थे वो उठा रहे थे, वो तो इस मामले को उस तरह देखते ही नहीं है। लाइक माइंडेड जजेस वाली ये जो पॉलिटिकल बात होती है उसको तो वो एक्नॉलेज ही नहीं करते। दूसरी बात ये लीना, देखिए सुप्रीम कोर्ट की मुझे एक बहुत तशवीश हुई, एक ऐसी बात रिमार्क्स में सामने आई, अगर वो सही कोट हुई है, कि आप क्या चाहते हैं कि अंदरूनी इख्तलाफ जो जजेस में है वो सामने आ जाए। मतलब अंदरूनी इख्तलाफ है ये। आपके एटलीस्ट 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन्होंने सवाल उठाए हैं। मैं पढ़ के आपको एक एक लाइन बताना चाहती हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो फैसला है, उन्होंने उसमें लिखा है कि द पावर ऑफ डूइंग अ वन मैन शो इज एनाक्रोनिस्टिक, आउटडेटेड एंड ऑब्सोलीट, और ये जमहूरियत की नफी करता है। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनिला ने बात की है कि जो कोर्ट है वो अकाउंटेबल है कॉन्स्टिट्यूशन में, और चीफ जस्टिस की जो पावर्स हैं उनका भी ट्रांसपेरेंटली इस्तेमाल होना चाहिए। वो इख्तियार ऐसा नहीं है कि उसमें कोई स्ट्रक्चर, कोई डिस्क्रेशन की, कोई स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी सवाल उठाया है कि जजेस जो है, ये परसेप्शन जा रहा है कि कुछ मखसूस थॉट के या पॉलिटिकल लीनिंग्स के जजेस जो हैं, आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स के जजेस हैं, उनके बेंचेस बनाए जा रहे हैं, बाकियों को बाहर रखा जा रहा है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को देखना है। ये जजेस की अपने रिटन ऑर्डर्स में उन्होंने ये बात लिखी है। इसको आप कहेंगे ये अंदरूनी मामला है? ये अंदरूनी मामला नहीं है, ये हर पाकिस्तानी शहरी के फेयर ट्रायल का मामला है, ये अदलिया की आजादी का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कह सकती है हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जब सवालात जजेस ने उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको संजीदगी से क्यों नहीं लिया? अब तो ओनली अब 2 ही तरीके हैं ना अलीना, सब मानते हैं, मेरा ख्याल है आपके लॉयर्स मानते हैं, आपके एनालिस्ट मानते हैं, हमारी पैनल पे कौन ये कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, कोई ट्रांसपेरेंसी की जरूरत नहीं है, और सवालात तो एटलीस्ट उठते हैं वो किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। अब चीफ जस्टिस साहब ना फुल कोर्ट मीटिंग बुलाते हैं कि रूल्स में तब्दीली हो, जो उनके साथी जजेस मुतालबा कर रहे हैं, और जब पार्लियामेंट लॉ मेकिंग करती है तो वो कहते हैं आपका इख्तियार ही नहीं है। आज मुझे ये समझ नहीं आती कि
सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है, ये 8 जजेस क्या चाहते हैं, कि सॉल्यूशन क्या है। उन्होंने अपना डिस्क्रेशन कि वो फुल कोर्ट मीटिंग बुला के खुद रूल में तब्दीली करें, वो भी नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं पार्लियामेंट भी कुछ ना करे। तो जो बाकी जजेस हैं, आप हुकूमत छोड़ दें, आप बाकी सब छोड़ दें, जो बाकी सब जजेस एतराज उठा रहे हैं उनका हम क्या करें? अच्छा रीमा, 2 सवालों का जवाब दीजिएगा। एक तो ये जो आप कह रही हैं कि क्या चाहते हैं आज जो बेंच पे बैठे हुए, आज तो एक जज ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया ना, बेशक वो सवाल के अंदाज में, कि फुल कोर्ट तो रूल्स बना चुकी है जो उन्होंने बनाए, अगर कुछ चेंजेस करनी होती या कुछ होता तो फिर बैठ जाते दोबारा। दूसरा, जो हुकूमत ने पिटिशन दायर किया है, आप बड़ी एप्टली इशारा इस तरफ कर रही हैं कि मुख्तलिफ जज साहिबान ने अब तो खुलकर सामने आ गए और अपने फैसलों में ये कहा है कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, बेंचेस चल रहे हैं, हमें उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ आता है। बट ये जो जवाब जमा करवाया गया है हुकूमत की तरफ से, उसमें तो इनका हवाला कहीं नहीं दिया गया। आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी कहीं इनका हवाला नहीं दिया गया दलाइल में। तो क्या हुकूमत अपना केस सही तरह से पुटअप नहीं कर रही, वो कमज़ोर थोड़ी सी है? अलीना, पहला जो आपका है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तो रूल्स बना चुके हैं, उन रूल्स में तब्दीली की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स इवॉल्व किए हैं, चीफ जस्टिस साहब के पास बहुत ज्यादा इख्तियार है कि वो ही मीटिंग्स बुला सकते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी स्ट्रेंथ पूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ चीफ जस्टिस साहब जो है वो मीटिंग बुला सकते हैं जुडिशल कमीशन की, वो नाम इनिशिएट कर सकते हैं, वो भी एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। अब जब तक, और मेरा ख्याल है बार पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपना एक रोल प्ले करें अकाउंटेबिलिटी का। और अलीना 10-12 साल से मजहर साहब फॉलो करते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स, वो भी आपको बता सकते हैं, 10-12 साल से मुतालबा हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ कर नहीं रही। तो मेरा ख्याल है अब इसको हमें ये नहीं करना चाहिए चले अभी पॉलिटिकली चार्ज माहौल है, कभी जब हमारा सुकून होगा, कोई पॉलिटिकल केस अदालत नहीं सुन रही होगी, तब हम इस पे बात करेंगे। ये आज बात करने की जरूरत है, ये आज रिजॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि ये अंदरूनी मामला कोर्ट का नहीं है। जहां तक हुकूमत की बात आती है, आई विल से मुझे हैरत हुई कि वो प्रेसिडेंट्स पे ये बात कर रहे हैं कि माजी में कब फुल कोर्ट बना, कब फुल कोर्ट नहीं बना। मेरा ख्याल है जो कॉन्टेक्स्ट है उसको सामने रखना जरूरी है, लेकिन हुकूमत के लिए और कोई भी वकील जब अदालत में पेश होता है उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड एक ये सवाल है कि वो कितना एंटागनाइज करे, कितना दिखाए कि आपको ट्रस्ट नहीं है अदालत पे, क्योंकि फिर वो केस कहीं और ही चला जाता है। तो मुझे नहीं मालूम हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी है, लेकिन मुझे हैरत जरूर हुई कि आज कॉन्टेक्स्ट का कोई हवाला नहीं दिया गया। और क्यों एतराज उठ रहा है कि फुल कोर्ट बने। बाकी जजेस का भी जहां तक हमने पढ़ा है एतराज जो उनके हैं बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसका भी मैंने कोई हवाला नहीं सुना। सो इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी।